हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, तो सो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ABCD या जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है यह ट्रेपीजियम होगा अगर यह कंडीशन और उसके साथ यह कंडीशन दिया। तो यहाँ हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए, इसका पॉइंट है ABCD। इसका डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? या AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई OD या फिर DO। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। ये वाले क्वाड्रिलेटरल को हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने के पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन है हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंड आपका AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए क्या हमें प्रूफ करना होगा कि ये जो AB है और DC ये दोनों पैरेलल होगा। यह हम प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो AB पैरेलल टू DC ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हमें इस क्वाड्रिलेटरल में कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि DC के पैरेलल एक लाइन हम O से ड्रॉ करेंगे। हमने यह लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसे हम E सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट को। तो नाउ कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखें? हम लिखेंगे कि हमने OE पैरेलल टू DC एक लाइन ड्रॉ किया जो कि AD से E पॉइंट पे मीट कर रहा है। ओके, तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर जो ट्रायंगल सपोज करने वाले हैं वह है ADC। इस वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रूफ और इन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं? OE लाइन जो है DC के पैरेलल है। सिंस OE पैरेलल टू DC फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, जब OE पैरेलल टू DC हो जाएगा तो यहां पर हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाई थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? AE बाई ED, ये आपका AE बाई ED इज इक्वल टू हो जाएगा AO बाई OC। इसे हम 1 सपोज कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में कुछ गिवन है, तो क्या गिवन है वो देखते हैं। हमें गिवन है AO बाई BO, ये गिवन है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये हमें गिवन है CO बाई DO, ये आपको गिवन है, ठीक है। इसे हम अरेंज करके लिखते हैं। इसे अरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? AO बाई OC इज इक्वल टू PO बाई OD। ओके, हम डायगोनल के अकॉर्डिंग लिख दिए इसको। अभी ये AO बाई OB इस तरह से लिखा हुआ था ना, इस तरह से हम इसको डायगोनल के अकॉर्डिंग लिख दिए। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? AO बाई OC, यहाँ भी AO बाई OC है, यहाँ भी AO बाई OC है। तो इसके इक्वल जो चीज़ भी है यहाँ पे वो भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 आपका PO बाई OD इज इक्वल टू AE बाई ED, ये इक्वल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये वाला जो लाइन है आपका OE,
या इसके भी पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अनुसार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपका हो जाएगा ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ भी कुछ दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि ओ ई पैरेलल टू डी सी, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ओ ई पैरेलल टू डी सी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब ओ ई पैरेलल टू डी सी है और ओ ई पैरेलल टू ए बी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी पैरेलल टू आपका डी सी हो जाएगा, और जब ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। इसलिए सिंस, यहाँ पे लिखते हैं सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, इसलिए ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।